हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप ढेर सारा पैसा कैसे कमाओ, आप अमीर कैसे बनो। अगर आप थोड़े से पैसे कमाने की सोच रहे हो, अगर आप पैसों की प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी कर पा रहे हो। मतलब यू आर इनफ कैपेबल टू अर्न ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड टू गो थ्रू ऑल द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ये आप ऑलरेडी कर रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी ज़रूर काम आएगी। इसको एंड तक देखिए। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बहुत गरीब परिवार होता है, एक आदमी होता है, उनके वाइफ एंड उनका एक बेटा होता है उस घर में। एक दिन बेटा माँ से खाना मांगता है कि भूख लगी है, खाना दे दो। तो माँ देखती है घर में बस एक सूखी रोटी बची है, वो अपने बेटे को देती है। तो बेटा थाली में उस रोटी को लेके घर के जाके एक कोने में बैठ जाता है एंड वहाँ पे बैठ के वो खाने लगता है। लेकिन उसका जो खाने का तरीका थोड़ा अजीब होता है। वो रोटी तोड़ता है एंड थाली में पता नहीं 1 2 3 जगह में कुछ और ऐसे जैसे वो मिला के एंड उसको खाता है। उतने में घर में उनके पापा आते हैं। तो पापा बेटे का ये हरकत देख के पापा उसको पूछते हैं कि तू ये क्या कर रहा है। तो बेटा कह रहा है कि पापा, सूखी रोटी खाया नहीं जाता अकेले, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि साथ में नमक है, प्याज है, मिर्च है, तो मैं उसको मिला के उससे खा लेता हूँ तो खाया जाता है कम से कम। तो पापा क्या करते हैं, ये सुन के एक ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं बेटे को। तो बेटा रोने लगता है। माँ भाग के आती है अंदर से कि बेटा क्यों रो रहा है। आके पूछती है कि बात क्या हो। तो सारी बात उसको बताई जाती है, वो सुनती है। फिर वो बोलती है कि देखो, हमारा बेटा जो है इतना अच्छा है, इतना शांत है, लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, जो भी दिया है उसको खा लेता है। रोटी अकेले खाया नहीं जाता करके वो ये सोच रहा है कि साथ में नमक है, प्याज है, मिर्च है, वो खा लेता है। तो आपने उसको मारा क्यों। तो पापा बोलते हैं कि इसलिए तो मारा क्योंकि वो ये क्यों सोच रहा है कि नमक है, मिर्च है, प्याज है। क्यों ये नहीं सोच रहा है कि मटन है, चिकन है, पनीर है। शायद आप लोगों को हंसी आई होगी ये बात सुन के, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बात है सोचने की। हम सोच क्या रहे हैं। हम जानते हैं हम जो सोच रहे हैं हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब थॉट्स आर थिंग्स, ये कहा जाता है। तो जब हम जो सोचते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है, तो हम छोटा क्यों सोचते हैं। क्यों हम थोड़े से पैसे कमाने के बारे में ही हमेशा सोचते हैं। क्यों हम बहुत सारा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे हमारा सोचता है कि हमको अगर घर का रेंट 15,000 देना है, हम सोचते हैं कि 15,000 कैसे लाए, कहाँ से कमाए, कैसे करके 15,000 का घर का रेंट कैसे दे। हम इसी सोच में डूबी रहते हैं। क्यों ना हम ये सोचते हैं कि 15,000 घर का रेंट देना है तो मैं 1.5 लाख कैसे कमाऊं। ये बड़ा सोच हम लोग क्यों नहीं रखते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि आप बड़ा कैसे सोचो एंड बड़ा क्यों सोचो। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर मैंने आपका सोच ना बदल दी तो फिर मुझे कहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी कुछ बताने वाली हूँ साइंटिफिकली एंड लॉजिकली बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने एक टॉपिक ले लिया, हाउ टू बी रिच, कैसा अमीर बन सकते हो, एंड उसके ऊपर वीडियो बना लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। इसमें मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगी कि ऊपर वाला हमेशा छप्पर फाड़ के देता है। क्या हम रिसीव करने के लिए रेडी है, या फिर हम बैठ के वो गरीब अमीर वाला रोना रोते हैं कि हम गरीब है, वो अमीर है। ऊपर वाला कभी किसी को दुनिया में गरीब नहीं बनाया। उसने सबको अमीर बनाया है। सबको उसने 10 के 10 उंगली दिए हैं। किसी को एक हाथ में 2, एक हाथ में 3 उंगली किसी को नहीं दिया है। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए सनलाइट जब गिरता है इस धरती पर, वो सबके लिए एक जैसे होता है, सबके पास एक जैसे वो पहुँचता है। जब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरा यूनिवर्सल कुछ होता है, वो हमेशा सबके लिए सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो जब अमीर बनने की बात है ना, वो भी सबके लिए सेम है। हम सब अमीर हैं, बस हम गरीब कैसे हैं, अपने सोच से गरीब है। हमने सोच के रखा है कि हम गरीब हैं, इसीलिए हम गरीब हैं। ये जो बात मैंने बताया आपको, ये लॉजिकली बताया। अब मैं आपको साइंटिफिकली बताने जा रही हूँ कि हम अमीर कैसे हैं या फिर कैसे बन सकते हैं। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। ये सबके पास एक जैसे होता है।
अब आप लोग सोचते होंगे कि इसमें अमीर वाली क्या बात है, या इसके साथ हम अमीर कैसे बन सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके साथ हम अमीर कैसे बन सकते हैं, या फिर हमने अपने आप को गरीब कैसे बना के रखा है। जब हम कोई बात सोचते हैं तो वो जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होते वक्त वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स हेल्प करते हैं उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को अगेन एंड अगेन सर्कुलेट होने में। एंड सर्कुलेट होते वक्त एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग बन जाता है, उसको मेमोरी कहते हैं। वो जो केमिकल रिलीज होता है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होते वक्त कुछ केमिकल्स उसी मैसेज को लेके हमारे बॉडी तक भी पहुंचते हैं। हमारे बॉडी को भी वो मैसेज पहुंचाया जाता है। बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स के पास वो मैसेज आता है। उसके बदले में बॉडी मतलब जब वो मैसेज सुनता है वो वैसे रेस्पॉन्ड करता है, वो वैसे फील करता है। इसका मतलब ये है कि बॉडी तक भी मैसेज आता है, सेल्स तक भी मैसेज पहुंचता है। तो अब हमारे अंदर क्या हुआ, हमारे ब्रेन ने उसको सोचा, हमारे बॉडी ने उसको फील किया। अब हम सोचने के लिए एंड फील करने के लिए उस 100 बिलियन न्यूरॉन्स एंड या फिर उस ट्रिलियन सेल्स का यूटिलाइज तो करते हैं, लेकिन बात यह है कि हम सोचते क्या है। हम पैसों की कमी के बारे में सोचते हैं, हम 15,000 कैसे कमाए उसके बारे में सोचते हैं। अगर हम 1.5 लाख कैसे कमाए उसके बारे में सोचे, उसके लिए भी ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स बैठे हैं उसको सोचने के लिए, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बैठे हैं उसको फील करने के लिए। एंड उसको अगर हम सोच सकते हैं, उसको अगर हम फील कर सकते हैं, हम उसको भी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम जब सोचते हैं कि 15,000 का रेंट कैसे कमाए, कहाँ से लाए, कहीं ना कहीं से हम उसको ले आते हैं, क्योंकि हम वही सोचते हैं, हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम 1.5 लाख का सोचे, हम उसको भी रियलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ही सोचते हैं 15,000 के बारे में। हम अपने सोच को इतना छोटा कर दिए हैं और हम बोलते हैं कि हम गरीब हैं। अब चलिए देखते हैं, जब हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे लिए काम करने के लिए हमारे ब्रेन में, जब हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे लिए काम करने के लिए, तो क्यों ना हम कुछ बड़ा सोचें। अब हमने ये जाना कि मैं जो सोचूंगा, मैं जो फील करूंगा, यही रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। तो मैं क्यों ना 1.5 लाख का सोचूं, क्यों ना 1.5 लाख का फील करूं, और 1.5 लाख का डिलिबरेटली सोच के 24 आवर्स सोच के 24 आवर फील करके अगर मैं 1.5 लाख कमा सकता हूँ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। आप अगर चाहते हो इसको एक बार एक्सपेरिमेंटली करके देखो, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ, मैंने जब इसको पढ़ा, मैंने जब इसको सुना, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आए। तो मैंने सोचा कि क्वेश्चंस किससे पूछूं, क्योंकि मैं सारा ये बुक्स पढ़ती हूँ, तो मैं ये अथर को कैसे पूछने जाऊँ। तो मैंने इसको ट्रायल किया, मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली मैं खुद करके देखना चाहा कि क्या ऐसे होता है, एंड मुझे रिजल्ट मिला कि ऐसे बिल्कुल होता है। बस बात यह है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप दिन भर किस फीलिंग में रह रहे हो। तो अब आप करिए, ये एक प्लानिंग बनाइए। सबसे पहले जो आपको आसान होगा, जैसे मैंने किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बताऊंगी। एक प्लानिंग करिए कि मुझे 1.5 लाख का मैं इनकम कर रहा हूँ, तो मैं रेंट 15,000 दे रहा हूँ, कुछ और में 20,000 खर्चा होता है, कुछ और में 30,000, कुछ में 50,000। ये एक्सपेंडिचर का आप एक बनाइए, खर्चा का एक लिस्ट बनाइए, एंड आप 1.5 लाख कमाने का एक दिमाग में डालते रहिए। ये प्लानिंग आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि आप जितने बार इसको बनाएंगे आपके दिमाग में ये बात जाती रहेगी। आप पेन एंड पेपर लीजिए, उसमें लिखिए, उसमें अपना क्या क्या किसको पे करना है उसका लिस्ट बनाइए, कैसे क्या क्या खर्चा करना है उसका लिस्ट बनाइए। ये मैसेज अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपके ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। जब सारे न्यूरॉन्स में बस यही इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होता है, यही इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, 1.5 लाख पर महीना, तब आपका ब्रेन यही सेम मैसेज को, यही सेम इंफॉर्मेशन को आपके बॉडी तक पहुंचाने के लिए, बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने के लिए वो केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल जब आपके बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है, आपके बॉडी उसको फील करता है। आपके बॉडी जब उसको फील करता है, आपका सोचने का काम हो गया, आपका फील करने का काम हो गया, बाकी चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। आप ये वाला चीज़ ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए उस पर कैसा होता है। अगर कहीं पे नहीं होता है, आप कहीं पे रुकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जितना मेरे से बन पाएगा या फिर मैं जितना जानती हूँ उस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय।